महात्मा बुद्ध के यहाँ सत्संग के लिए लोग आते थे। तो एक साधक ने कहा कि गुरुजी मुझे दीक्षा लेना है। बोले अभी नहीं, बाद में, फिर कभी देंगे। थोड़े दिन बाद उसने फिर कहा कि गुरुजी दीक्षा लेना है। बोले ऐसा करो, भजन करो, सत्संग करो, देंगे। अब वो ऐसे करते करते कई बार उस साधक ने आग्रह किया, वो टालते गए। 6 महीने व्यतीत हो गए। 6 महीने बाद एक दिन उसने कहा, तो गुरुजी ने कहा, बुद्ध ने कहा कि आ जाओ, दीक्षा दे दी। उसने आश्चर्य में भर के कहा कि जब दीक्षा देना ही था तो इतने दिनों तक मुझे टरकाया क्यों? अरे तभी दे दिया होता। महात्मा बुद्ध बोले देखो अब इसका उत्तर तो हम क्या दें, समय आने पे तुम्हें समझ में आ जाएगा। लेकिन आज तुम्हें दीक्षा दी है ना, तो कल तुम्हारे घर भोजन हम तो भिक्षा जो लेते हैं वो तो भिक्षा लेते थे। बोले कल की भिक्षा तुम्हारे यहां से लेंगे। तो प्रसन्न हो गया कि मेरे भाग्य खुल गए, दीक्षा भी मिल गई और कल मेरे यहां भिक्षा लेने आएंगे। घर जाके उसने तैयारी की, बड़ी सुंदर खीर बनाई। महात्मा बुद्ध मेरे गुरुजी मेरे द्वार पे आएंगे, भिक्षा दूंगा। बहुत सुंदर स्वादिष्ट खीर बनाई, मेवाएं डाल करके। और जैसे ही महात्मा बुद्ध आए, भिक्षाम देही, तो खीर का पात्र लेकर आया। वो तो दरवाजे पर ही भिक्षा लेते थे। खीर डालने लगा तो जिस पात्र में खीर डाली जा रही थी, देखा कि उसमें तो मिट्टी कचरा कुछ डला हुआ है, गंदा हो रहा है। गुरुजी पात्र गंदा है, थोड़ा मुझे दीजिए, मैं इसको साफ कर देता हूं। महात्मा बुद्ध बोले नहीं नहीं वो ठीक है, जैसा भी है तुम डाल दो। अरे गुरुजी गंदा है, मिट्टी लगी है। तो पूरी खीर बेकार हो जाएगी, मैंने बड़े मन से बनाई है, आप प्रसाद पाएंगे, तो थोड़ा इसको धो लिया जाए। महात्मा बुद्ध बोले नहीं नहीं वो जैसा है ठीक है। अब वो भी हट करने लगा कि गुरुजी। तो महात्मा बुद्ध ने कहा अरे भले आदमी, तू अपनी साधारण सी भिक्षा मेरे गंदे पात्र में नहीं डाल रहा है, तो मैं इतनी अमूल्य दीक्षा तुझ गंदे पात्र में कैसे डाल देता? 6 महीने पहले तू तो गंदा था, अंदर अंतःकरण गंदा था। तो 6 महीने के भजन से, सत्संग से मैं तुझे निर्मल बना रहा था, अंदर से निर्मलता कर रहा था। जब पात्र में धो रही तो रहा था 6 महीने से सत्संग सुना सुना के, और जब अंदर से मैंने देखा कि अब पात्र बढ़िया हो गया, तब उसमें खीर डाली, तब उसमें दीक्षा डाली। तो दीक्षा ऐसे ही नहीं मिल जाती। पीपाजी महाराज का चरित्र आपने सुना होगा। पहले ये झालावाड़ के राजा थे, और जब ये काशी पधारे तो इन्होंने विचार किया, निश्चय कर लिया कि मैं जगत गुरु भगवान रामानंदाचार्य जी उस समय विराजे थे, आप श्री से दीक्षा ग्रहण करेंगे। प्रार्थना की, राज्यपाट छोड़ के आ गए। अपनी एक रानी को लेके, इनकी कई रानियां थी, तो एक रानी थी सीता सहचरी जी। आप भी परम वैराग्यवान थी, आप भी साथ में हो गई। बोले मैं भी वैराग्य धारण करके आपके साथ भजन करूंगा। दीक्षा लेने के लिए आए, स्वामी जी से प्रार्थना की। स्वामी जी ने कहा दीक्षा तो हो जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं, अभी रुको, सेवा करो। क्या सेवा करें? बोले गंगा जी का जो 80 घाट है, 80 घाट पे झाड़ू लगाने की सेवा करो। तो महीनों तक 80 घाट पर झाड़ू लगाने का काम वो पीपाजी महाराज करते रहे। और महीनों तक जब झाड़ू लगाने का काम किया, उसके बाद गुरुजी ने कहा कि अब मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। और फिर दीक्षा दी तो पीपाजी महाराज का नाम भक्तमाल में बड़े आदर से लिया गया है, और बहुत उनकी महिमा गाई गई है, क्योंकि पीपाजी महाराज महान भक्त हुए। और उनकी पत्नी भी बड़ी अद्भुत विलक्षण, क्या कहें साहू जी, उनकी पत्नी भी इतनी त्यागवान थी कि एक समय संत पधारे, संत सेवा साधु सेवा खूब होती थी, और संयोग से घर में कुछ भी नहीं था, क्योंकि राजपाट तो छोड़ चुके थे, अब तो व्यक्त जीवन जी रहे थे। तो जो कुछ मिल जाता उसी से सेवा करते, साधु सेवा, अतिथि सेवा। एक दिन संत पधारे और घर में कुछ था नहीं, कुटिया में। तो पीपाजी महाराज ने कहा देवी कुछ तो होगा। बोले कुछ तो नहीं है, पर मेरा जो वस्त्रों का जोड़ा है, ये मेरे वस्त्र कीमती हैं, तो आप ऐसा करिए मेरे वस्त्रों को ले जाकर कहीं बाजार में, दुकान में दे दीजिए, और आप वहां से कुछ आटा पानी ले आइए, राशन ले आइए।
पीपा जी ने कहा तुम क्या पहनोगी, क्या धारण करोगी? बोले देखो शरीर ही तो ढकना है, कैसे भी ढककर काम चला लेंगे, 2-4 दिन बाद कुछ ना कुछ प्रबंध हो जाएगा, लेकिन यदि संत द्वार से बाहर वापस चले गए, भूखे चले गए, तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। उन्होंने अपने वस्त्र उतार करके दे दिए। पीपा जी गए किसी सेठ के यहाँ, वो दे करके और वहां से कुछ भोजन की सामग्री लेकर आए। सुंदर प्रसाद बनाया गया और प्रसाद बनाकर संतों को परोसा गया। संतों ने कहा कि भाई जिन्होंने प्रसाद बनाया है वो देवी नजर नहीं आ रहे, कहां है? अब वो वस्त्र उनके पास पर्याप्त नहीं थे पहनने के लिए, तो वो क्या किया? सीता सहचरी जी ने, उनके मन में भाव था कि जब संत जी में संत भोजन करें तो मैं उनका दर्शन करूं, पर दर्शन कैसे होगा? अब बाहर जा नहीं सकते क्योंकि कपड़े नहीं है। तो पुराने समय में घरों में अनाज भरने की कोठी रहती थी, मिट्टी की कोठी बनाते थे अनाज रखने के लिए, और उसमें नीचे एक छेद होता था जिसमें से गेहूं अनाज निकाला जाता था। आप सबको याद होगा। तो वो कोई छोटी मोटी वो रखी हुई थी, उसी में जाकर के बैठ गई और उसका जो गेहूं निकालने का, अनाज निकालने का छिद्र था, उसमें से दर्शन करने लगी। बोले यहाँ कोई मुझे तो नहीं देख पाएगा, पर मैं तो देख लूंगी, वहां बैठ के दर्शन करूंगी। कितनी ऊंची निष्ठा है संत सेवा में, साधु सेवा में, अतिथि सेवा में। तो दीक्षा कब मिली? जब कई दिनों तक घाट की सेवा की, सफाई की। जब तक सेवा नहीं करेंगे तब तक तन पवित्र नहीं होगा। शरीर से सेवा करी जाए, शरीर जब तक सेवा में नहीं लगेगा तब तक पवित्र नहीं होगा। और जब तक हमारा तन और मन पवित्र नहीं होगा तब तक हमारी दीक्षा भी इतनी सफल नहीं हो पाएगी। दिव्य महापुरुष से भी दीक्षा ले लें, उसका प्रभाव तो होगा, लेकिन जब तक हम सेवा नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, उसका यथार्थ लाभ हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए वैसा अंतःकरण बनाना पड़ेगा। हमारे गुरुजी मलुकपीठ वाले महाराज जी, पंकज जी, वो सुनाते हैं कि एक समय गुरुजी, बड़े महाराज जी, गुरुजी के गुरुजी, वो सुदामा कुटी के बाहर जो नाली है, तो नाली का कीचड़ निकाल रहे थे। अब उस समय गुरुजी की अवस्था नहीं थी, विद्यार्थी जीवन था। तो उन्हें वो कीचड़ निकालते देखा, सवेरे सवेरे का समय, बाहर निकले तो देखा कि गुरुजी तो जो है वो नाली कुछ अवरुद्ध पानी हो रहा था, रुक रहा था, वहां से कुछ गंध आने लगी थी, तो कीचड़ निकाल निकाल के बाहर कर दिया। अरे गुरुजी आप ये क्या कर रहे हैं? हम लोगों को कहा होता, आप क्यों कर रहे हैं? तो गुरुजी भक्तमाली जी, उन्होंने कहा बेटा मैं नाली की सफाई नहीं कर रहा हूं, मैं अपने अंदर की सफाई कर रहा हूं। जितना नाली से कचरा निकलेगा मेरे अंदर से भी उतना कचरा निकलेगा और मेरा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अंदर की सफाई कर रहा हूं। सेवा से हृदय पवित्र होगा, शरीर पवित्र होगा।